अभी तो मणिपुर और मेवात हरियाणा झांकी है और पूरा हिंदुस्तान जलाना बाकी है। हवाई चुम्बन, उड़ता हुआ चुम्मा। संजय सिंह तेज आवाज में बोलिए, राज्यसभा से निलंबित। ये राघव चड्ढा साहब राज्यसभा से निलंबित। टीएमसी के एक सांसद राज्यसभा से निलंबित। लोकसभा के एक सांसद वो पैकल ओकल पूरा हथकड़ी बांध करके पार्लियामेंट के बाहर घूम रहे थे, धरना दे रहे थे। मतलब जेल में जैसे बंद होता है वो घूम रहे हैं, वो बाहर। भाजपा सरकार और माननीय राजा बाबू की सरकार का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए आरएसएस वाले और भाजपाई कातिलों में है। मोदी जी 2 घंटे 14 मिनट संसद में बोले। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू पार्लियामेंट में उनको कोई गम नहीं था कि हमारे देश की बेटियां मणिपुर में नंगी घुमाई जा रही थी। उनको कोई गम नहीं था कि वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों की मकानें जल रही हैं। उनको कोई गम नहीं था कि मेवात में दंगे हो रहे हैं। उनको कोई गम नहीं है कि देश में केरोसिन छिड़क करके तमाम भाजपाई नेता और इनके जो आरएसएस वाले देश को जलाने के लिए। सवाल ये है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने पकड़ाई। इस देश की जनता ने जो किया है उसको भुगत रही है। अभी तो मणिपुर और मेवात हरियाणा झांकी है और पूरा हिंदुस्तान जलाना बाकी है। आप बताइए कि विपक्ष के नेता माननीय पंडित राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते हैं 36 मिनट और 36 मिनट से में 30 मिनट मणिपुर मेवात के ऊपर बयान देते हैं। उन्होंने जो कहा है अक्षरशः सत्य कहा है। महिलाओं का अपमान किया उन्होंने। जो उन्होंने कहा है अक्षरशः सत्य कहा है। मेरे कहने का प्राय है कि मोदी जी की पार्टी, मोदी जी जो अठात कर रहे थे, खुशहाली मना रहे थे, उनके तमाम मंत्री और सांसद गुंडाई कर रहे थे। उनकी एक बाल विकास मंत्री जो सिर्फ अपने परिवार का विकास चाहती हैं, बाकी हिंदुस्तान के किसी बाल विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं। महिला हैं, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं कि अब इस देश के युवा और बैचलर नेता गांधी खानदान के उनको किस कर रहे हैं। मानो बताइए, इन्होंने आंखों का शर्म बेच करके भी खाया। इनके आंख, सुन लीजिए, इनके आंख का जो शर्म का पानी है ये मर गया। आप बता दीजिए कि इस साइड में थी, आज इनको किस दिखाई दे रहा है। चूंकि मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, उड़ता हुआ चुम्मा। आपको पसंद नहीं है उड़ता हुआ आप सुन लीजिए, हवाई चुम्बन, उड़ता हुआ चुम्मा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप सभी लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की रैली में, वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चियां भी थे, बच्चे भी थे। इस तरह से कर रहा देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजस्थान की रैली थी या मध्य प्रदेश की, इस तरह से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्या है? अब वही बताएंगे राजा कि अभद्र है। अब ये राजा बाबू बताएंगे कि उनके वहाँ अभद्रता की परिभाषा क्या होती है। वो तो देश के माननीय प्रधानमंत्री टीवी चैनलों पर बोलते हुए दिखाई दिए कि लड़की पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। जवान फिसल गई। अच्छा, इनके एक गृह मंत्री है भारत सरकार के, उनके लड़के पूरी दुनिया देखी एक मैच के दौरान इस तरह से कर रहे थे। इसको क्या कहते हैं? ये अभद्रता की श्रेणी में ठोक दो। कौन है वो? ये जैसा है
पूरी दुनिया देखी। नाम बड़ा ये मुश्किल से निकला। अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी साहब ने नीरव मोदी की तुलना राजा बाबू से कर दी, पार्लियामेंट से सस्पेंड। संजय सिंह तेज आवाज में बोलिए, राज्यसभा से निलंबित। ये राघव चड्ढा साहब राज्यसभा से निलंबित। टीएमसी के एक सांसद राज्यसभा से निलंबित। लोकसभा के एक सांसद वो पैकल ओकल पूरा हथकड़ी बांध करके पार्लियामेंट के बाहर घूम रहे थे, धरना दे रहे थे, मतलब जेल में जैसे बंद होता है वो घूम रहे हैं, वो बाहर। पंडित राहुल गांधी को इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात लोअर कोर्ट, गुजरात सेशन कोर्ट से सेटिंग करके अपना भेज दिया था, पार्लियामेंट से इनको बाहर किया था। वो तो धन्यवाद मनाइए सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस न्यायप्रिय मिला है, ईमानदार मिला है, गवई साहब को, नरसिम्हा साहब को और मिश्रा जी को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष के जो नेता उनमें मर्यादा नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है और देश की तमाम महिलाएं इन लोगों के खिलाफ क्या क्या वक्तव्य दे रही हैं, ईश्वर मालिक है। हमारे एक बिहार की विधायिका कह रही हैं कि बताइए कि राहुल गांधी को किससे करना है, तो कोई नौयौना या लड़की को करेंगे, ये बुढ़िया को कौन करेगा? ऐसे मत बोलिए। आप तो हीरोइन के मजाक कर रहे हैं, वो तो हीरोइन थी। आप मुझे एक मंत्री की मर्यादा रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये बिहार की विधायिका महोदय ने कहा है, उनकी बात को मैं रख रहा हूँ। अच्छा, वो तो हीरोइन थी, तो आप उनको मजाक कर रहे हैं। अरे भैया, हीरोइन हेमा मालिनी नहीं है, उन्होंने तो मीडिया के सामने कहा कि हमने कहीं उड़ता हुआ चुम्मा नहीं दिखाई दिया। हेमा मालिनी को दिखाई नहीं फिर दिया। वही सिग्नेचर भी तो कर रही हैं। अब भाई सिग्नेचर जबरदस्ती टिकट लेना है नहीं मथुरा से, हाँ। और क्या कारण है कि मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम जगह चर्चाएं चल रही हैं, लोगों में चर्चाएं हैं कि माननीय गंगा पुत्र, जिनको गंगा मैया ने बुलाया था बनारस में, सुनाओ कि बनारस से ही बनारस को अलविदा कह करके गुजरात वापस जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। गोपनीय सूत्र से मिला है। हाँ, ये बनारस से हैं, क्या उनको वापस करना चाहते हैं कि उनको फिर तीसरे बार मौका देना चाहते हैं? देखिए, गंगा मैया जी से बुला लेती हैं, उसे जाने नहीं देती हैं। गंगा मैया सनातन धर्म में उसी को अपने पास बुलाती हैं जिनका अंतिम संस्कार होना है। माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या हो सकता है? भाजपा सरकार और माननीय राजा बाबू की सरकार का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। चाचा इधर भी भारत चलाते हैं वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम मणिपुर पर शुरू से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस पर राजनीति करता है। आप भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष काहे 80 दिन हो गया, अब 100 दिन पूरे हो गए, मणिपुर तो गए नहीं, सेना के हैंडओवर नहीं किया, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लिया होता तो मणिपुर का मौ भी नहीं बोलते। 36 सेकंड उसमें बोले थे, यहाँ पे दिल आहत हो गया था, ज्यादा बोला नहीं गया। अच्छा, मतलब जो है ठहाके लगा रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, बकैती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं देशवासियों के सामने, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया गया था, आप बताइए? चीर हरण पे चर्चा करने के लिए ना। उनको पूरे देश की चिंता है। अच्छा, किसकी चिंता है भैया? 140 ये पहलवान बेटियां यही घिसरा घिसरा के मारी गई, स्टार खिलाड़ी, उस पे तो माननीय प्रधानमंत्री मौन व्रत। चाचा, मोदी जी कहते हैं विरोधी तो हमारे कब्र खोदने की बात करते हैं, हम तो 28 में भी 2024 में भी आएंगे। कहाँ से ईवीएम सेट करके या चुनाव आयोग को खरीद करके, आप बता दीजिए कहाँ से आएंगे? देश का नौजवान नाखुश, देश का बेरोजगार युवक नाखुश, देश का किसान नाखुश, देश की महिलाएं थूक रही हैं इसी सरकार पे, और देश का किसान नाखुश। इन कोटवा कौन देगा भैया? राशन ले रहे हैं, जो साल बेमिसाल कहेगा। साल बेमिसाल माननीय मनो प्रधानमंत्री कौन सा देश काम? का इकोनॉमी की तीसरी पायदान पे जाने वाला। हाँ हाँ, वो तो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद कच्छा आपके ऊपर भी रह जाएगा, मेरे ऊपर पे, शरीर पे रह जाएगा कि मनो
पिछवाड़ा न दिखाई दे इतना बाकी रह जाएगा। अरे हर गली चौराहे पे आपको मैं बता दूं कौन सा काल चल रहा है? अमृतकाल। अच्छा, अमृत काल चल रहा है। ये भाई देश में चर्चा हो रही है कि तो मूत्र काल चल रहा है। अरे भाई, भाजपा के एक विधायक के जनप्रतिनिधि एक गरीब हिंदू पे घाल मूत रहे थे मध्य प्रदेश जेल में। गए फिर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इनके कोई इन्हीं के संगठन का कोई मिश्रा था कानपुर या कहाँ, वो भी एक महिला के ऊपर मुत दिया। तमाम तरह की डेली तो आ रही है घटनाएं। क्यों मुत रहे हैं? मुतार है लोग क्या? भाई, इन लोगों का जो इसी तरीके से हो जाएगा, देश की जनता। यूपी जाएंगे आप, यूपी जाएंगे ना? देखिए, यूपी जाएंगे ना? तो यूपी जाएंगे तो मनो क्या हो जाएगा, फांसी लटक जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए आरएसएस वाले और भाजपाई कातिलों में है। जेल गए फिर जाएंगे। जेल गए, जेल मर्द जाता है कि ये वाले जाते हैं? जेल मर्द जाता है। ये क्या आप तो है? भगत सिंह जैसा बन गए क्या? आप भगत सिंह के फिर जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाला, वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, हाँ। हम लोग देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। सब ब्राह्मण लेकिन- मोदी के साथ है, हाँ, सब ब्राह्मण मोदी के साथ है। देखिए, वो ब्राह्मण वही हैं जो नकली ब्राह्मण है, वो उनके साथ है, जो लालची हैं, मीडिया जो जिता रही है। हाँ, मीडिया गोदी मीडिया की क्या बात है? जो खरीदी हुई मीडिया है। हाँ, ये खरीदी हुई। आप भी हड्डी फेंको, आपके वहाँ जाएगी हड्डी चूसने के लिए। बोल रहे राजस्थान और मध्य प्रदेश पता चल जाएगा कांग्रेस कितने पानी में। हाँ, तो जाए ना, जाए, जाते क्यों नहीं? गो बैक का नारा लग रहा है ना, जा क्यों नहीं रहे हैं? ये पांचों स्टेट आपको बताऊं, इनके पतन का कारण कौन कौन सा स्टेट बनेगा? आप बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 150 सीटें कम हो जाएंगे। कर्नाटक में तो मध्य प्रदेश में भाजपा आएगी? नहीं आएगी भाई। पासवान तो का आपने कहना गिना है, सुनिए चाचा, चिराग पासवान का कहना है बिहार से 40 की 40 सीट बीजेपी की आएंगी, और आप कह रहे हैं कि बिहार हार रहे हैं। चिराग पासवान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनके पिता के मरते ही उनको धक्के दे करके, मूर्ति उखाड़ करके रामविलास पासवान को जनपद के उस आवास से निकाल दिया गया। माजी को जान रहे हैं? अरे भाई, माझी की कोई औकात नहीं है, कुशवाहा की कोई औकात नहीं है। चिराग पासवान की दुकानदारी बंद होने, जमुई लोकसभा छोड़ करके हाजीपुर जा रहे हैं। बिहार में 2 से 3 सीट ही जीत जाएं, वही है। सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए। आप किसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, आपकी आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। किसे आशीर्वाद दे रहे हैं 24 में? देखिए, पंडित राहुल गांधी वाला इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए गठबंधन जो है हारेगा। जो रावणी प्रवृत्ति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, इस सब सरकार में है। जो अडानी अंबानी के हाथों देश को ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके बेचना चाहते हैं, उनकी पार्टी हारेगी, राजा बाबू की पार्टी। आशीर्वाद के बाद हो रहा है। आशीर्वाद किसे दे रहे हैं? पंडित राहुल गांधी को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।